Welcome back to my channel History Exporter 2016 Horror Stories Part 1। रात के ठीक 12 बजे थे और घना कोहरा पूरे गांव पर इस तरह छाया हुआ था जैसे किसी ने आसमान से सफेद चादर गिरा दी हो। उसी कोहरे के बीच खड़ा था एक पुराना टूटा फूटा मकान जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में हर किसी के पास एक कहानी थी। कोई कहता था वहां से रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोई कहता था कि खिड़कियों में जलती हुई आंखें दिखाई देती हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आया एक लड़का कबीर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा ये सब गांव वालों का डर है और कुछ नहीं। इसलिए उसने तय किया कि वो आज रात उस हवेली में जाकर सच पता लगाएगा। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया, जैसे किसी ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया हो। अंदर घुप अंधेरा था। कबीर ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो उसे घूर रहे हों। अचानक उसकी टॉर्च हल्की हल्की झिलमिलाने लगी और तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कबीर ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे साफ साफ अपने नाम की आवाज सुनाई दी। कबीर। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में घुली हुई हो। उसका गला सूख गया। फिर भी वो आवाज का पीछा करता हुआ एक कमरे तक पहुंचा। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। कबीर ने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना शीशा रखा हुआ था और उस शीशे में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई उसकी हरकतों से अलग चल रही थी। कबीर ने हाथ उठाया, लेकिन शीशे में उसकी परछाई ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। कबीर डर के मारे पीछे हट गया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और टॉर्च पूरी तरह से बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ शीशे से आती हल्की सी नीली रोशनी थी। उसी रोशनी में कबीर ने देखा कि उसकी परछाई अब धीरे धीरे शीशे से बाहर आ रही है। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो। कबीर चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से वही परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी सांसों की ठंडी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? परछाई ने धीमी आवाज में कहा। कबीर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक हवेली के हर कोने से एक साथ फुसफुसाहटें आने लगी। रुको, यहीं रहो। कबीर ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया और दरवाजा अचानक खुल गया। वो दौड़ता हुआ बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक लंबा अंधेरा गलियारा था जो कहीं खत्म नहीं हो रहा था। कबीर भागता रहा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हुआ। आखिर थककर वो रुक गया और पीछे मुड़ा। तभी उसने देखा कि वही परछाई अब उसके बिल्कुल पास खड़ी है और इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब तुम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। कबीर की आंखें डर से फैल गईं और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब उस हवेली के पास से गुजरे तो सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो हवेली की टूटी खिड़की में एक नई परछाई खड़ी दिखाई देती, जो बाहर खड़े लोगों को घूर रही होती और उसके हाथ में एक टॉर्च होती जो कभी बंद नहीं होती।